नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम आज एक साधारण सा डिजाइन नहीं बनाएंगे बल्कि उसका टूल पाथ भी बनाएंगे। आर्टकम डिजाइन करेंगे आर्टकम सॉफ्टवेयर में। और अगर आप सीएनसी सीखना चाहते हैं, कारपेंटर है या आप फर्नीचर का काम करते हैं, आपके पास सीएनसी है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, आपकी जानकारी के लिए, आपकी जरूरत के लिए। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आर्टकम एप्लीकेशन में किसी डिजाइन को कैसे तैयार किया जाता है और उसका 3D टूल पाथ कैसे तैयार किया जाता है। तो फाइनल स्टेप बाय स्टेप हर एक मोमेंट को मैं आपको बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से। आज तक आपको इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं बताने वाला है। जो मैं आपको आर्टकम में डिजाइन बनाऊंगा, 3D टूल पाथ क्रिएट करूंगा, वैसा कोई भी सिंपल तरीके से नहीं बनाता है, क्योंकि वैसे सिंपल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज दिखाते हैं कि कैसे हमारा डिजाइन बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ से आर्टकम एप्लीकेशन ओपन करते हैं और एक प्यारा सा डिजाइन बनाते हैं और उसका टूल पाथ क्रिएट करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ये हमारा पहला इंटरफेस ओपन हुआ। अब देखिए, यहाँ से हम क्रिएट न्यू जॉब करेंगे। ठीक है, अपना न्यू जॉब क्रिएट करेंगे। मेरे पास पहले से डिजाइन है तो मैं यहाँ पे क्रिएट ए मॉडल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास पहले से डिजाइन है, मैं यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर मेरे को न्यू बनाना है तो मैं यहाँ से करूँगा, क्रिएट ए मॉडल करूँगा। मेरे पास न्यू डिजाइन बना के करना है तो मैं वहाँ से जाऊँगा। लेकिन मेरे पास पहले से ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है, उसका मेरे को 3D टूल पार्ट बनाना है। तो क्रिएट ए न्यू मॉडल मैं करूँगा और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आता है साइज सेट करने के लिए, यानी कि मेरे न्यू मॉडल का साइज क्या रहेगा। ये सबसे अहम होता है। इसमें सिंपल सा जानकारी भरना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। सबसे पहले इसको हम इंच में करते हैं, एमएम में होता है तो, क्योंकि हमारी मशीन एमएम में चलती है इसलिए एमएम में ही रहता है। सबसे पहले इसको इंच में करके अपना यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जो भी हमारा मटेरियल का साइज है उसको पुट करेंगे। ठीक है, उसका जो साइज हमारा है 6 फीट का साइज है। लकड़ी जो मेरे पास है बोर्ड, उसका साइज 6 फीट है। मैंने यहाँ पे 6 फीट उसका चौड़ाई डाल लिया, हाइट डाल लिया वहाँ पे। अब उसका हाइट जो डालना है, जो मेरा लकड़ी का हाइट कितना है, वो 24 इंच का मेरा है। उसमें हो गया चौड़ाई, इसमें हो गया हाइट, और यहाँ पे होगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन हमेशा हम हाई रखेंगे, कम करके रखेंगे हमारा फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। इसलिए रिजोल्यूशन हमेशा हाई रखिए। सेंटर उसको हमेशा मिडिल में रखिए, सेंटर को ही, क्योंकि हमारी मशीन वहाँ से वर्क करती है, होम एक्सिस से, सेंटर से आती है होम एक्सिस और वहाँ से काम करती है। इसलिए सब सेट हो गया। सब ध्यान में रखते हुए, दूसरा कुछ इसमें नहीं छूछा करना है, दूसरा कुछ है भी नहीं इसमें, ये सिंपल सा है। इसको हम ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओके करने के बाद ये फेस खुलता है, इंटरफेस आता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से मेरा मेन डिजाइन का वर्क शुरू होता है। मेन काम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ये मेरा हो गया डिजाइन का एरिया, जो मैंने वैल्यू पुट किया 6 बाई 2 फीट। ठीक है, उसका एरिया ये बॉक्स बन गया, रेक्टेंगल बन गया। इसमें हम अपना डिजाइन को डालेंगे लाकर, और यहाँ से हमारा मेन डिजाइन शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम ले लेंगे रिलीफ फाइल अपना, जो भी आप फोल्डर में रखे हुए हैं वहाँ से ले लिए। मैं बैक करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, बैक करके एक बार और करते हैं। बैक करने के आने के बाद मेरा जो फाइल है जिस लोकल डिस्क में मेरा रखा हुआ है, हम इस फोल्डर को लेते हैं यहाँ से, LBC फोल्डर से, और यहाँ से लेते हैं और इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप अपने मनपसंद सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैं इसको ले लेता हूँ, इसका हेड पार्ट है और इसका लेग पार्ट है। देखिए, यहाँ पे इसका जो हाइट है ज़्यादा है, चढ़ाव उतार ज़्यादा है, ये हेड पार्ट हो गया। और जो 1 नंबर वाला है ये लेग पार्ट हो गया। लेग पार्ट का जो किनारा होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, क्योंकि वहाँ पे साइड पट्टी लगाना होती है, इसलिए वो ऊंचा होता है। इसलिए इसको ले लेते हैं। अब देखिए, मेन चीज़ ये खुलता है, पॉपअप आया है। एक पॉपअप के साथ में डिजाइन भी हमारा आया है, देखिए यहाँ पे। लेकिन डिजाइन देख लीजिए, हमारा जो एरिया है, वर्किंग एरिया, उसका डायरेक्शन किस तरीके से है, और जो मेरा डिजाइन आया है देख लीजिए उसका डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। हमारा रोटेट हो गया।
अप्लाई करेंगे और रोटेट हो गया। देखिए वैल्यू पुट करने के बाद 90 डिग्री पे इसको अप्लाई करिएगा तो ये रोटेट हो जाएगा। और इसको हम बॉक्स में फिट करते हैं कि इसमें साइज में आता है या नहीं आता है। इसको सेंटर पे करते हैं तो देखिए सेंटर पे करने के बाद देखिए इस साइड से भी कम है और इस साइड से कम, इधर बाहर निकला है और इधर भी बाहर निकला है। इससे क्या होगा कि इसको अगर हम सही फिक्स नहीं करते हैं तो मेरा डिजाइन अच्छे से नहीं बन पाएगा, जो मेरा लकड़ी है उस पर नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको साइज पे हम सेट करते हैं। इसका जो साइज दिया हुआ है देखिए हमारा बॉक्स का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, जो बॉक्स है यही साइज है, इसका लंबाई और चौड़ाई मेरा बॉक्स का। लेकिन मेरा जो डिजाइन आया है वो ऊपर वाला है, ये वाला देखिए ये ऊपर वाला मेरा डिजाइन का साइज है। तो मैं यहाँ पे अपना बॉक्स के साइज के हिसाब से डिजाइन का साइज मैं सेट करता हूँ। इसका वैल्यू इसमें मैं डालता हूँ और इसका जो चौड़ाई है वो मैं डालता हूँ। ये देखिए जो बाहर का जो पार्ट है जैसे 608 पॉइंट करके कुछ है, इसको आप नहीं पुट करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पुट नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ के चलिए, क्योंकि आपका क्लैंप जो जिससे बोर्ड आपका टाइट किया हुआ होता है वो लकड़ पे चढ़ा होता है, इसलिए इसको छोड़ देना ही, 1 mm छोड़ के ही डिजाइन बनाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए हम कभी भी बनाते हैं तो 1 mm आधा mm छोड़ के ही बनाते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, वैल्यू पिट की अप्लाई करते हैं और देखिए मेरा आई। अब इसको सेंटर करते हैं। अब देखिए एकदम परफेक्ट फिट हो गया, पूरा परफेक्ट फिट हो गया मेरा बॉक्स में। जो मेरा डिजाइन का एरिया था और बॉक्स का एरिया था एकदम परफेक्ट फिक्स हो गया। अब इसका हम डेप्थ देते हैं। वहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट 12 mm समथिंग आया है, लेकिन आप अपने लकड़ी की थिकनेस के हिसाब से वहाँ पे अपना जो डेप्थ दे सकते हैं। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कम देना है 10 mm, मैं इसको 10 mm ही दूंगा, क्योंकि मेरा लकड़ थोड़ा सा पतला है लेकिन इससे कम का लकड़ है, इसलिए मैं यहाँ पे जो भी अपना वैल्यू दूंगा 10 mm दूंगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी वैल्यू देना है दे दीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। मेरा 10 mm है, इसको अप्लाई कर देते हैं। ये मेरा सब चीज़ सेट हो गया अच्छे से। और जब तक इसको अप्लाई नहीं करिएगा तब तक इसका वैल्यू वहाँ पे पुट नहीं होगा। आप कितना भी वैल्यू डाल लीजिए, अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो इसका वैल्यू मान नहीं होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ होता है पेस्ट का। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और पेस्ट को एक बार क्लिक करते हैं तो आपका डेप्थ जितना दिया है उतना लेगा, 2 बार करते हैं तो जितना दिया है उससे डबल हो जाएगा, 3 बार करते हैं तो ट्रिपल हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पेस्ट आपको एक ही बार करना है। मेरा 10 mm दिया हुआ वैल्यू है, हम 10 mm में एक बार इसको पेस्ट कर देंगे। उस पर ध्यान से पेस्ट करना है, कभी भी आप डबल क्लिक नहीं करिए उस पर। पेस्ट हो गया मेरा वैल्यू, अब इसको क्लोज कर देंगे, इसका काम खत्म, इस पॉपअप का काम खत्म, इसको क्लोज कर देंगे। अब आता है मेरा आगे का एरिया। ये मेरा डिजाइन बन गया, डिजाइन मेरा यहाँ पे आ गया। इसका वैल्यू मैंने रख दिया, इसका साइज सेट कर लिया, डेप्थ दे दिया, सब चीज़ दे दिया। अब आता है मेरे को वेक्टर सेलेक्ट करने की बारी, क्योंकि उसी वेक्टर पे टूल पाथ क्रिएट होता है, उसी वेक्टर के अंदर। इसलिए मैं सिलेक्टेड वेक्टर को इसको सबसे पहले इसको अनग्रुप करता हूँ, अनग्रुप करके इसको फिर से आउटर लेयर सेलेक्ट करता हूँ। अनग्रुप किया और इसका आउटर जो लेयर है यानी वेक्टर लेयर, इसका वेक्टर में मैं इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि उसी पे मशीन चलेगा। इसको सिलेक्ट करने का मतलब है कि हमारा जो एरिया है, जो सिलेक्टेड एरिया है, उसके अंदर ही मशीन चलेगी, इस बाहर वाले एरिया पे नहीं चलेगी, इसके अंदर ही मशीन चलेगी। समझ गए? इसलिए सिलेक्टेड वेक्टर को सिलेक्ट करिए और आगे बढ़िए। हम आते हैं टूल पाथ में, क्योंकि मेरे को 3D टूल पाथ बनाना है, तो टूल पाथ पे क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन दिख रहा है टूल पाथ। अब देखिए यहाँ पे 2D टूल पाथ है और 3D टूल पाथ है, तो मेरे को 3D टूल पाथ बनाना है। ये 3D हो गया, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए दिख रहा है सिलेक्टेड वेक्टर वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्टेड वेक्टर हम करते हैं, इसका मतलब ये होता है जो मेरा एरिया है उसी के अंदर मशीन चलेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, इन दोनों के अंदर ही मशीन चलेगी। ठीक है, इस जो लेयर बाहर वाला लेयर है उस पे मशीन मेरा नहीं जाएगा। इसलिए हम हमेशा सिलेक्टेड वेक्टर पे ही काम करिए, आपका फायदा रहेगा। इधर बाहर पे मशीन जाएगा उसका कोई फायदा नहीं है, लक्कड़ भी जन होगा, आपका टाइम ही लगेगा। इसलिए सिलेक्टेड वेक्टर में काम करिए, आपका जो एरिया होगा उस पर काम करेगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका हम टूल सेलेक्ट करते हैं। टूल सेलेक्ट करते हैं, टूल में आ गए, यहाँ पे इंडमिल है, वॉलनॉस है, तो जो मेरा डिजाइन है वो वॉलनॉस पे बनेगा,
वेलनेस टूल से बनेगा, इनवेल से कटिंग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वेलनेस में 6 mm वेलनेस ले लेता हूँ। और जो यहाँ पे देख लीजिए 6 mm वेलनेस लिया, यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, 8 mm पे वैल्यू चेंज हो जा रहा है, क्योंकि हर बीट का अलग अलग उसका फंक्शन है, अलग अलग उसका डेप्थ काटने का है, अलग अलग उसका स्टेप ओवर है। ये मेरा 6 mm का है, देख लीजिए यहाँ से स्टेप ओवर, यहाँ से आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, जितना कम करिएगा उतना मशीन का आपका लाइफ सेल्फ लाइफ बना रहेगा, बेरिंग का सेल्फ लाइफ बना रहेगा, स्पेंडल का सेल्फ लाइफ बना रहेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आप स्पीड ओवर कम करके ही चलाइए, स्टेप ओवर। उसका प्लंग रेट जो भी है देख लीजिए, आप अपने हिसाब से, अपने बिट के हिसाब से रख सकते हैं वहाँ पे। ये सब यहाँ पे वैल्यू आप देख लीजिए, हर बिट के हिसाब से अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं हम। मेरा 15,000 स्पेंडल है वहाँ पे, उसका मैंने डाला हुआ है। ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अब आते हैं लकड़ी की मोटाई पे। अब लकड़ी की थिकनेस क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मेरी लकड़ी का थिकनेस, मटेरियल जो मेरा है उसका थिकनेस है 20 mm के समथिंग, 20-22 mm समथिंग है। मेरा 1 इंची से भी लकड़ी कम है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इसका डेप्थ डालूंगा। 22 mm डाल लेते हैं। जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका कटिंग पार्ट है, इस पे मशीन चलेगा। और जो व्हाइट वाला पार्ट है वो आपका लकड़ी का थिकनेस है, बचेगा। मशीन चलने के बाद जो लकड़ी का थिकनेस होता है उतना बचता है। ये हमारा डिजाइन रेडी हो गया, इसको हम चालू करते हैं, बनाते हैं, टूल पाथ क्रिएट करते हैं। सब चीज़ दे दिया, मोटाई, डेप्थ, इसका साइज, शेप, सब चीज़ दे दिया, सिलेक्ट वेक्टर भी सिलेक्ट किया। अब इसको मशीन को मतलब डिजाइन को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। देखिए मेरा डिजाइन क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है और डिजाइन मेरा क्रिएट हो रहा है। इससे सिंपल तरीका आपको पूरे आर्टकेम में या पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकता है। इतना सिंपल तरीके से इसको कोई भी बना सकता है। अब देखिए मेरा डिजाइन बन चुका है, इसको मैं सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि मेरा डिजाइन कैसे बना है। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपका समय बचेगा, आपका मटेरियल खराब नहीं होगा। सिमुलेट करने से उसको अच्छे से आप देख पाएंगे, चलाने से पहले, मशीन पे चलाने से पहले अपने सिस्टम में ही चला के देख लेंगे कि मेरा मशीन कैसे चल रहा है, उस मटेरियल पर अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा है, कहीं कटिंग मिस तो नहीं कर रहा है, छोड़ तो नहीं रहा है। इसलिए आप इसको सिमुलेट करिए। मैं इसको टिल वर्टिकल करता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को। ये हो गया, वर्टिकल हो गया, देख लीजिए मेरा डिजाइन बन चुका है ऑलरेडी। अब इस पे सिमुलेट करके मैं दिखाता हूँ कि इस पे मशीन कैसे वर्क करता है। देखिए इसको फास्ट करते हैं, नहीं मीडियम में ही चलाते हैं। मीडियम में अच्छा दिखेगा, फास्ट में जल्दी जल्दी दिख जाएगा। देखिए मेरा मशीन चलने लगा। यानी कि जो मशीन आप लकड़ी मटेरियल पे चला के चेक करते थे उसको हम यहीं पे चेक कर लीजिए, उससे आपका समय बच जाएगा, मटेरियल जियान होने से बच जाएगा, खराब होने से बच जाएगा। आपका बहुत सारा बेनिफिट है। एक बार इसको चला के देख लीजिए, कुछ सेकेंड की बात है। देखिए कितना अच्छे से मशीन चल रहा है मेरा। और चलने के बाद फाइनल लुक मैं दिखाऊंगा कि कैसा है लकड़ी, मेरा डिजाइन कैसे कटा हुआ है मटेरियल पे, ये सब मैं दिखाऊंगा। तो ये रहा सबसे सिंपल तरीका डिजाइन बनाने का, उसका टूल पर क्रिएट करने का। देख लीजिए बन गया, ये डिजाइन मेरा क्लियर हो गया, कटिंग हो चुका है इस डिजाइन का। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसके ऊपर वाले पार्ट को कैसे निकाल सकते हैं। इनविल टूल की वजह से 2D प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है उस पर, ताकि जो ऊपर वाला वेस्ट है, ऊपर जो नहीं, जिसमें मशीन नहीं चला है, सिलेक्टेड वेक्टर का आउटर पार्ट अपसेट उसका जो है, उसको कैसे निकाल सकते हैं इसी डिजाइन में एक ही बार में।